नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बुरा भला चैनल के अगली फ़ारसी क्लास में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। आज हम फ़ारसी की क्लास में आगे की ओर जाएंगे और देखेंगे कि इन्फिनेटिव यानी मसदर कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज आपके लिए, और इसके फ़ौरन बाद हम टेंस पे यानी ज़माने पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये क्लास बहुत गौर से देखें, ध्यान से देखें, और उम्मीद है कि पिछली क्लास में जितनी भी सबक और लेसन दी जा रही है उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए हम आपको आगे का चैप्टर पढ़ाते हैं और उसके साथ फिर टेंस पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। फारसी की अगली क्लास में हम देखेंगे क्या कि इन्फिनेटिव जिसको मसदर बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इन्फिनेटिव मसदर और उसके मीनिंग, यही इम्पॉर्टेंट क्लास है जिससे हम लोग मुजारा बनाते हैं यानी कि इम्पेरेटिव बनाते हैं। तो आप देखिए कि ये आमदन है, आमदन मीन्स टू कम, रफ्तन टू गो, गुफ्तन टू से टेल और स्पीक, निशिश्तन टू सिट सेटल, नविश्तन टू राइट, करदन टू डू टू परफॉर्म। उसी तरह से ये कंपाउंड इम्पेरेटिव इन्फिनेटिव्स है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। सी बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज you must keep it in your mind that you have to recite everything. So ऐलान करदन to announce या proclaim, ऐलान होता है। अंजाम दादन to do या to perform, बरगश्तन to return, दूस्त दाश्तन to like, to love, to be fond of, कार करदन to work। आगे दिखाते हैं आपको। उसी तरह से अब ये फेल, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ब बोलते हैं फेल को। तो इससे हम जो पास्ट स्टेम बनाते हैं या इम्पेरेटिव रूट बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इम्पेरेटिव है यानी ये मुजारा है, इसी को हम सेंटेंसेस में और टेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए कि अगर टू कम है तो उसका मतलब इंग्लिश में तो टू कम है, फारसी में आमदन है, उसका पास्ट स्टेम होता है यानी मादे माजी होता है आमद, उसके बाद से आई करके होता है आई। ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो मुजारा हम बता रहे हैं ना आपको, ये इम्पॉर्टेंट है। ये हम सिखाएंगे कि कैसे हम लोग सेंटेंस में बनाते हैं। तो आपको ये इन्फिनेटिव याद रखना है और इम्पेरेटिव याद रखना है, बस इन्फिनेटिव याद रखना है, इम्पेरेटिव याद रखना है। तो आप आइए टू सी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, शॉर्टकट रूल भी नहीं है आपको, जस्ट यू नीड टू रिसाइट इट एंड मेमोराइज इट बाय हार्ट। सो टू सी दीदन, इसका इम्परेटिव होता है बीन, रफ्तन रॉ, जदन जन, शुदन शौ, करदन कुन, गिरफ्तन गिर, गुफ्तन गु गुई, निशिश्तन निशीन। ठीक उसी तरह से है बुरीदन बुर, पुरसीदन टू आस्क पुरस, तरसीदन तर्स, जवीदन टू च्यू जौ, चिशीदन टू टेस्ट चिश, खरीदन टू बाई खर, रसीदन टू अराइव रस, फहमीदन फहम, लर्जीदन लर्ज। इसकी पूरी लिस्ट आपको दी जाएगी जिससे आपको इन्फिनेटिव यानी मसदर से आप मुजारा याद करेंगे, रिसाइट करेंगे। तो आप देख पाएंगे कि ये क्लास कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद ही हम टेंस पे शिफ्ट कर रहे हैं। सो बिफोर वी मूव ऑन टू टेंसेस वी नीड टू लर्न सम सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को फारसी में जुमले बोलते हैं और सिंपल को सादा बोलते हैं। जुमले सादा। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ वोकैबलरी दिया था पिछले दिनों में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिसाइट कर पा रहे होंगे। जैसे कलम, कलम आप जोड़ पा रहे होंगे वर्ड, मैंने बताया था कैसे जोड़ना है। कलम मीन्स पेन। किताब, किताब मीन्स बुक। वोकैबलरी किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे संदली,
मीन्स चेयर। अच्छा, फारसी में दफ्तर होता है, दफ्तर। उर्दू में ये दफ्तर ऑफिस हो जाता है, लेकिन फारसी में ये दफ्तर नोटबुक हो जाता है। उम्मीद है आप इसको अच्छे से रिसाइट कर पा रहे होंगे। ब्रादर, इंग्लिश में ब्रदर होता है, फारसी में ब्रादर होता है, मीन्स ब्रदर। उसी तरह से होता है खाहर, मीन्स सिस्टर। अब आइए इन्हीं से हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है दिस इज पेन। ठीक है, तो मैंने बताया था पिछले क्लास में, आप देखिएगा, इन के लिए हम लोग दिस इस्तेमाल करते हैं, दिस। आन के लिए हम लोग दैट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इज के लिए हम लोग अस्त इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है खिला देने से आपको लैंग्वेज फ़ौरन आ जाएगा। तो अब आप लिख रहे हैं कि दिस इज़ पेन। पेन के लिए आप कलम का इस्तेमाल कीजिए। दिस के लिए आप यहाँ से इन लीजिए, इन कलम। इसके लिए आप अस्त इस्तेमाल कीजिए, इन कलम अस्त। सिंपल। अब लिखेंगे आप दैट इज बुक, दैट इज बुक। कुछ सिंपल है। दैट के लिए आपने आन का इस्तेमाल किया, यहाँ से आन उठाया, और बुक के लिए किताब है, किताब, और इज के लिए अस्त है, ऑन किताब अस्त। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये। दैट इज चेयर, दैट इज चेयर। ऑन, अब बताइए बताइए, ऑन संदली अस्त। बड़ा ही आसान तरीके से और सिंपल भाषा में हम आपको सिखा रहे हैं। अब देखिए, कुछ कुछ वोकैबलरी के लिए आपको जो मैंने पिछले दिनों में जो सर्कुलेट किया था, उम्मीद है कि आप याद कर पा रहे होंगे। तो आप जैसे कि मन के लिए हम लोग माई का इस्तेमाल करते हैं, मन के लिए माई। ठीक है, मन के लिए माई है। तो अब आपको लिखना है माई ब्रदर, माई ब्रदर। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपने एराब पढ़ा है, उसके लिए एराब में बरादरे, बरादरे मन, ये जेर मैंने लगाया है। ठीक है, बरादरे एराब का फॉर्मूला। उसी तरह से माई सिस्टर, माई सिस्टर। माई सिस्टर के लिए हमने क्या किया, बताइए बताइए, आपको पता है? खौहरे मन, मन मतलब मेरा, मन यहाँ पे माई के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा ही सिंपल है। उसी तरह से आप देख पा रहे हैं शुमा, ये वोकैबलरी की लिस्ट मैंने दी है पिछले दिनों में, और अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप एक बार मुझे डिस्क्रिप्शन में मैसेज करके बताएं। आप ज़रूर बताएं पहले फ़ारसी क्लास कैसी लग रही है और इसको कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। और डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको फ़ारसी सीखने में कैसा लग रहा है, और जो भी वोकैबलरी है आप जानना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते हैं, आप बेशक गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप हमें लिख भी सकते हैं, उसके थ्रू हम आपको प्रोवाइड भी करा सकते हैं। शुमा का मतलब होता है यू या योर। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं योर नोटबुक, योर नोट बुक, तो आप देख रहे हैं योर के लिए मैंने क्या बोला, दफ्तरे शुमा, दफ्तरे शुमा। ठीक है, अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप ईरानी लोग अक्सर इसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ के लिए।
माल एक वर्ड है, माल। माल मतलब क्या होता है? बेसिकली प्रॉपर्टी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। किसी भी बिलोंगिंग्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको, बिलोंगिंग्स, ठीक है। अब ये बिलोंगिंग्स में बहुत सारे हैं, मोबाइल आ जाता है, मनी आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर उसको कुछ बोलना है या वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो वो सिंपल बोलेगा कि दिस इज माई मोबाइल, दिस इज माई मोबाइल, ठीक है। या फिर बोलेगा दिस इज माई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। तो बहुत सिंपल वो लोग इस्तेमाल कर देता है। सबके लिए ये लोग करते हैं क्या? माले, मन, अस्त। अब देख रहे हैं, मन के लिए मैंने माई का इस्तेमाल किया, अस्त के लिए इज का इस्तेमाल किया है, दिस के लिए आप इन लगा सकते हैं, इन, माले, मन, अस्त, मोबाइल, प्रॉपर्टी। तो ये बड़ा ही सिंपल ही लैंग्वेज है और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ईरानी लोग, जैसे हम बोलते हैं ना कि प्लीज़ आफ्टर यू, या प्लीज यू में प्रोसीड, तो उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो लोग। क्या इस्तेमाल करते हैं? बे फरमाइद। बेफरमाइद मीन्स एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, या आफ्टर यू, या आफ्टर यू, या यू मे प्रोसीड, यू मे प्रोसीड। ये बड़ा ही कॉमन वर्ड है, अक्सर आप ईरान में देखेंगे लोग बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आज की क्लास में मैंने फ़ारसी के कुछ अहम और सिंपल सेंटेंसेस बताए हैं। इन्फिनेटिव और इम्पेरेटिव आपको याद करना है, और इन्फिनेटिव और इम्पेरेटिव याद करते हुए आपको आगे, आज आप सिंपल सेंटेंस सीखें, वोकैबलरी याद करेंगे, वोकैबलरी याद करने के बाद आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस बनाने के बाद एक रूल मैं बताऊंगा, उस रूल को आप रिसाइट करेंगे, और रिसाइट करने के बाद आप सीधा हम लोग टेंस पे चलेंगे। अब हमारा एडवांस लेवल शुरू हो जाएगा।